আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। 4 मई दीदी गई। 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक जो ऑपोजिशन का चेहरा सबसे मजबूत था और प्रबल दावेदार माना जा रहा था मोदी जी के आगे, वो अपने स्टेट वेस्ट बंगाल में अपनी सीट तक नहीं बचा पाई और शुवेंदु अधिकारी ने लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हरा दिया और वो भारत के पहले ऐसे नेता बन गए जिन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लगातार दूसरी बार हराया और इसी तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है सीएम कैंडिडेट के लिए। और कहा जा रहा है कि भाजपा जब सरकार बनाएगी तो शुवेंदु अधिकारी ही सीएम होंगे। मोदी जी का जो सपना था गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल को खिलाना, वो पूरा हो गया है। गंगोत्री में भी भाजपा की सरकार है और गंगा सागर यानी कि वेस्ट बंगाल में भी अब भाजपा की सरकार आ गई है और भाजपा सरकार 2/3 यानी कि 207 सीटों के साथ वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। एक टाइम पे कहा जाता था कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल है सरकार बनाना। हर पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हर पॉलिटिकल पंडित यही कह रहा था कि ममता बनर्जी नहीं हारेंगी, ममता बनर्जी नहीं हारेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो ऐसे क्या रीजंस थे अदर देन एंटी इनकम्बेंसी की ममता बनर्जी हारी। पहला सबसे मेजर रीजन है उसका एंटी हिंदू इमेज। हमें वो विजुअल याद हैं जहाँ पे ममता बनर्जी अपने काफिले में जा रही थी और जय श्री राम का नारा सुनते ही तमतमाते हुए बाहर आई और पुलिस को आदेश दे दिया कि उस इंसान को गिरफ्तार किया जाए जिसने जय श्री राम का नारा लगाया था। दीदी गाड़ी हमला चालिए दीदी দেখো ভদ্রতার একটা লিমিট আছে। আমি আমার গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তোমরা কি ভাবো এদের আমরা যত্ন করে রেখে দিচ্ছি বাইরে আউট। अब आप सोच सकते हैं भारत में जय श्री राम के नारे लगाने के बाद आप अरेस्ट हो जाएं और बंगाल को कहा जाता है कि वो माँ दुर्गा की धरती है, माँ काली की धरती है। ऐसे बंगाल में भी दुर्गा पंडाल तक में बैन लग गया था, रामनवमी पे रैली निकालना तक बैन हो गया था। ऐसी एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ कर रही थी ममता बनर्जी। आसनसोल में माँ दुर्गा का एक मंदिर था जिसको 2011 में बंद कर दिया गया था और उसके बाद वहाँ के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक ने वर्डिक्ट दिया था कि माँ दुर्गा का वो मंदिर खुलना चाहिए, लेकिन क्योंकि सेकंड मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि वो आसनसोल का मंदिर खुले और वो आज तक नहीं खुला है। अब हम होप कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी है तो जो वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में उसके तहत आसनसोल में वो दुर्गा मंदिर खोला जाए। सयोनी घोष के बारे में सबको पता है कि उन्होंने शिवलिंग के साथ कितना भद्दा और विवादास्पद अपना एक ट्वीट करा था, लेकिन उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई टीएमसी की तरफ से। वो जय श्री राम के नारे से तो परहेज करती हैं। जय बांग्ला आप लोगों का नारा है जय श्री राम के परक्ष में। जय श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। जय बांग्ला बांग्ला के लिए, बंगाल के लिए, ये हमारा नारा है, टीएमसी का नारा है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती, इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का। लेकिन उनके मन में काबा है और आंखों में मदीना। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, छेड़ दे नौकाया में जब मदीना, छेड़ दे नो। जिस पे योगी जी ने कहा था कि ये धरती को हम काबा नहीं बनने देंगे, ये धरती वंदे मातरम की धरती है, ये धरती माँ काली की धरती है, माँ दुर्गा की धरती है और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, इसको हम काबा नहीं बनने देंगे। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है,
बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। उसके बाद आते हैं एंटी इंडिया इमेज। हमें बॉर्डर फेंसिंग के लिए 200 किलोमीटर का लैंड चाहिए था, जो केंद्र सरकार काफ़ी टाइम से ममता बनर्जी से मांग रही थी, ताकि घुसपैठ रुक सके बांग्लादेश बॉर्डर पे। लेकिन ममता बनर्जी इस घुसपैठ को शायद नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी भी वो लैंड केंद्र को दिया ही नहीं, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तक पे सवाल उठाया, और ये बोला कि कभी ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था। जो पाकिस्तान भाषा बोलता था वही भाषा टीएमसी के लीडर्स बोलते थे। Who? Tell me one thing. I have a border constituency. Who wants to live in India now? I have Kushtia on the other side and Nadia. The GDP, the health indicators, and a lot of things in Bangladesh are actually better. Please let Narendra Modi and Amit Shah get this out of his head that the whole world wants to come and live in India. 11 lakh people, earning professionals who have paid taxes, have left India in the past 3 years. Nobody is looking at India as this land of honey and cream that people want to come and settle here. Please get this out of your head. उसके बाद करप्शन का तो अंधा नंगा नाच मचा रखा था इन लोगों ने। टीएमसी के और ममता बनर्जी के करीबी जो नेता रहे हैं और मंत्री रहे हैं, उनका तो आपको पता ही है कैसे नोटों की गड्डी उनके घर से मिली थी, उनके असिस्टेंट के घर से मिली थी, तो सबने विजुअल्स देखे थे। उसके बाद आता है वायलेंस, जो इतना बड़ा रीज़न वायलेंस का बन गया था कि हर कोई वहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से डरता था। 2021 में जब ममता बनर्जी इलेक्शन जीती, तो उसके बाद जो तबाही मची, इतने एरिया में हिंदुओं को खुले आम मारा गया, उनको माइग्रेट करने पर मजबूर करा गया, और ऐसा कहा जाने वाला था कि वेस्ट बंगाल अब दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। যেহেতু এই কেসটা তুলে না, তোর বৌমাকে চাকরি দেবো আর 20 লক্ষ টাকা দেবো। আমি বললাম আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমার ছেলেকে ফেরত দাও। এই যে মাথাটা সেলাই আছে, এই হ্যাঁ এই যে। এই পাড়ায় আমার স্ত্রীর কাপড় খোলা হয়েছে। আমার স্ত্রীর কাপড় খুলে 4 মাস ধরে দাঁড় করে রেখে 4 ঘন্টা ধরে দাঁড় করানো হয়েছে। उस सफेद इतना वायलेंस हुआ था। ईडी के ऑफिसर्स आते थे, सीबीआई के ऑफिसर्स आते थे, उनको तक मारा जाता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, उनको कोई भी काम नहीं किया देना चाहते थे ये लोग। उसके बाद कोर्ट के जजेस तक, हाई कोर्ट के जज ने भी बोल दिया था कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे, और अगर हम कोई सुनवाई करेंगे तो हमें स्पेशल एक सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम पे अटैक ना हो जाए। इतना डर था। सबसे बड़ी चीज़, एंटी हिंदू तो थी ही, एंटी विमेन जो इमेज बन गई थी ममता बनर्जी की, वो सबसे बड़ी हार का कारण बना है इस बार। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, फिर भी महिला उनके अगेंस्ट हो गई थी। 15 साल तक महिलाओं ने उनको भर भर के वोट दिया, लेकिन उनकी जो इस बार एक्टिविटीज़ हो गई थी, जो एंटी विमेन एक्टिविटीज़ थी, उनकी वजह से उनकी सीट तक चली गई। अब वो सीएम नहीं रहेंगी। मैं थोड़े से उसके एग्जाम्पल दे देता हूँ। शेख शाहजहां, उनका एक टीएमसी का नेता था जिसने संदेश खाली में बहुत सी औरतों का रेप करा, और 52 दिन तक वेस्ट बंगाल की पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाई थी। और जब पकड़ में आया तो कोर्ट में ऐसे हाजिर हुआ जैसे कि वो कोई गुनहगार नहीं है, वो निर्दोष है और कोई कहीं का राजा है। टीएमसी ने उसको हमेशा संरक्षण दिया। और वहीं से संदेश खाली से एक रेप विक्टिम रेखा पात्रा को बीजेपी ने टिकट दिया, जो कि जीत कर आई हैं। फिर एक और केस मैं बताता हूँ, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिसमें एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया और उसको कोई जस्टिस नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने जो पीड़ित थी उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे दिए और क्या करें, और ये तक कह दिया था महिला होते हुए भी कि महिला अगर 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो ये सब तो होगा ही, तो क्यों 8 बजे के बाद घर निकलती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी थी ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे रत्ना देवनाथ, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़ित थी, उनकी माँ को बीजेपी ने टिकट दिया और ये दिखाया कि बीजेपी इस बार महिलाओं के साथ हैं। उनकी मदर ने ये शपथ ली है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा वो अपने बालों में कंघी नहीं करेंगी। वो एमएलए चुनी गई हैं इस बार। ये सब कराया बीजेपी ने, इसकी वजह से ही वेस्ट बंगाल में इस बार सरकार बनी है। उसके बाद एक रीज़न है एसआईआर।
एसआईआर में उन सारे वोटों को काटा गया, उन सब लोगों के नामों को काटा गया जो कि अवैध थे, शायद वो बांग्लादेश या अदर कंट्री से आए थे जिनके गलत तरीके से यहाँ पे वोट बना दिए गए थे, या फिर वो लोग मर चुके थे। पिछली बार अगर माना जाए तो 60 लाख वोटों का अंतर था बीजेपी और ममता बनर्जी में, और इस बार जो वोट कटे हैं वो 90 लाख थे, यानी कि 90 लाख बोगस वोटर्स थे वहाँ पे जिनके बदौलत टीएमसी बार बार जीते जा रही थी। वो एसआईआर के तहत हटाए गए हैं। इसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत बेचैन थी, और 2 लाख सीआरपीएफ जवान लगाए गए थे इस बार वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में, ताकि जो लोग जो डरे हुए थे, जिन्होंने 2021 का मंजर देखा था कि कैसे टीएमसी के गुंडे बीजेपी को सपोर्ट करने के बाद उनको मारते थे, सीआरपीएफ ने उनको हिम्मत दी, उनको आगे करा कि आप आइए, वोट दीजिए और उसको वोट दीजिए जिसको आप चाहते हैं। अलग अलग लोग लगाए गए, पुलिस के लोग लगाए गए। अजय पाल शर्मा करके एक आईपीएस ऑफिसर यूपी से भेजे गए और वहाँ पे उन्होंने वो लॉ एंड ऑर्डर की परख करी और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा ताकि लोग घर से बाहर निकलें और अपने मनपसंद इंसान को वोट दे सकें। और इस बार वो डर निकला है लोगों से। बीजेपी बहुत कामयाब हुई है उस डर को हटाकर, उनकी जो पीड़ित लोग थे उनको चैनलाइज करा और अपने फेवर में उन्होंने अपनी वोट डलवाई। अब मुझे डर लग रहा है अभिषेक बैनर्जी के लिए। अभिषेक बैनर्जी ने अमित शाह से बोला था कि वो 4 मई को कैलकाटा में रुके 12 बजे के बाद, और वो भी देख लेंगे वो कितने बाप के बेटे हैं। मैं अमित शाह को चैलेंज करूंगा, अगर आप में जिगरा है और आप मर्द के बच्चे हैं, 4 तारीख को कोलकाता में रहना, 12 बजे के बाद देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि अमित शाह क्या करेंगे अभिषेक बैनर्जी के साथ? पॉलिटिक्स में वैसे कोई ऐसे बदला लिया नहीं जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है अमित शाह क्या करेंगे? ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिए जो कि खुश हैं कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश नहीं बना, और आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल ऑफ बंगाल कि उन्होंने सही दिशा में वोट दिया, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया, कश्मीर नहीं बनने दिया। और हम लोग आपसे हाथ जोड़ के आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, थैंक यू करते हैं, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेशन है वो रुकेगी और पूरे भारत के लिए वो अच्छा है। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।